कोई लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं। हाँ मित्रों, मैं रणविजय प्रताप सिंह प्रयागराज जीएस रिसर्च सेंटर प्रयागराज के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। और दो लाइन आज डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की हम आप लोगों के सामने रखना चाहते हैं। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे आज भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान। शिक्षा उस शेरनी का दूध जिसने पिया है उसने दहाड़ा है, इसलिए आप शिक्षित बने। आइए मित्रों, हम लोग बात करते हैं संविधान की अनुसूचियां। संविधान की अनुसूचियां हम लोग आज भारतीय संविधान की अनुसूचियों के विषय में बात करेंगे। हमारे संविधान में, जब हमारे संविधान का निर्माण किया गया था 26 नवंबर 1949 और एक डेट 26 जनवरी 1950 को जो हमारा संविधान लागू किया गया, उसके बाद हमारे संविधान में 8 अनुसूचियां थी और धीरे धीरे क्रमशः ये अनुसूचियां बढ़ती गईं और समय समय पर अनुसूचियां बढ़ी रहीं। तो जब संविधान का निर्माण हुआ था, संविधान का निर्माण हुआ था, उस समय हमारे संविधान में कुल 8 अनुसूचियां थीं। 8 अनुसूचियां थीं। जब संविधान का निर्माण किया गया 26 जनवरी 1950, जब हमारा संविधान लागू किया गया, उस समय हमारे संविधान में कुल 8 अनुसूचियां थीं। फिर 1951 में 9वीं अनुसूची, फिर 1985 में 10वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची, फिर 1992-93 में 11वीं और 12वीं अनुसूची संविधान में जोड़े गए। हाँ तो मित्रों, जैसा कि हम लोगों ने देखा कि संविधान का जब निर्माण हुआ तो उस समय हमारे संविधान में कुल 8 अनुसूचियां थीं और क्रमशः 1951, 1985, 1992 और 93 में 1951 में 19वीं अनुसूची, और जो कि भूमि सुधार और कुछ विधियों का विधि मान्यकरण से संबंधित है। भूमि सुधार कुछ विधियों का विधि मान्यकरण, ये 9वीं अनुसूची का प्रावधान है। और जब 1985 में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई, उसमें दल बदल से संबंधित है। क्या है? दल बदल। और 1992-93 में 11वीं अनुसूची और 12वीं अनुसूची जोड़ी गई, जो कि पंचायत और नगर पालिका का प्रावधान है। तो ये तो हम लोग 12 अनुसूचियों की बात कर लिए कि जो बाद में अनुसूचियां जुड़ी, ये 8 अनुसूचियां शुरू में थी, जो बाद में अनुसूचियां जुड़ी इसको हम लोग क्रमशः देख लिया गया। 1951 में जुड़ी है, 1985 में, 1992-93 में 2 अनुसूचियां हमारे संविधान में जोड़ी गई। तो आइए हम लोग अनुसूची 1 से बात करते हैं कि 1 में क्या है, क्रमशः चलते हैं वहां शुरू से। अनुसूची 1 की बात करते हैं तो उसमें संघ राज्य क्षेत्र के विषय में बताया गया है। संघ राज्य क्षेत्र के विषय में अनुसूची 1 में बताया गया है। अनुसूची 1, संघ राज्य क्षेत्र। संघ राज्य क्षेत्र और राज्य
और राज्य। इसमें इसके विषय में विस्तार का बताया गया है। संघ राज्य क्षेत्र और राज्यों का विस्तार इसमें किया गया है पहली अनुसूची में। और दूसरी अनुसूची की बात करते हैं तो दूसरी अनुसूची में वेतन की बात किया गया है। जो संवैधानिक पद पर जो लोग हैं उनकी वेतन की बात किया गया है। अनुसूची 2 संवैधानिक अधिकारियों की, संवैधानिक अधिकारियों की वेतन। ये अनुसूची 2 में बात किया गया है कि संवैधानिक अधिकारियों के वेतन, इनकी वेतन की बात किया गया है। इसमें जो भी संवैधानिक अधिकारी हैं सब आ जाएंगे। और अनुसूची 3 की बात करते हैं। अनुसूची 3, अनुसूची 3 में शपथ की बात किया गया है। यही संवैधानिक अधिकारियों की शपथ, संवैधानिक अधिकारियों की शपथ। इसमें शपथ की बात किया गया है, इसमें वेतन की बात किया गया। अच्छा, इसमें शपथ में आपको 3 चीजों को देखना पड़ेगा कि अनुच्छेद 60 और अनुच्छेद 69 और अनुच्छेद 159, अनुच्छेद 159 ये राष्ट्रपति हैं, राष्ट्रपति, ये उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, ये हैं राज्यपाल। तो ये जो संवैधानिक अधिकारी हैं जिनकी शपथ की बात तीसरी अनुसूची में किया गया है, तो इसमें अनुच्छेद 60 के तहत राष्ट्रपति महोदय शपथ लेंगे, शपथ, और ये उपराष्ट्रपति महोदय शपथ लेंगे अनुच्छेद 69 के तहत शपथ। इसमें राज्यपाल शपथ। मतलब ये 3 लोगों को छोड़ के अनुच्छेद 60 के तहत राष्ट्रपति महोदय शपथ लेते हैं, अनुच्छेद 69 के तहत उपराष्ट्रपति महोदय शपथ लेते हैं, और अनुच्छेद 159 के तहत राज्यों के राज्यपाल जो होते हैं वो शपथ लेते हैं। तो 3 लोगों के छोड़ के बाकी जो संवैधानिक अधिकारी हैं ये अनुसूची 3 में जो शपथ का प्रावधान बताया गया है उसी के तहत शपथ ग्रहण करते हैं। तो आइए हम लोग तो अनुसूची 3 तक बात कर लिए। अब अनुसूची 4 को देखते हैं, उसमें क्या बताया गया है। अनुसूची 4 की बात करते हैं तो इसमें राज्यसभा की सीटों के आवंटन के विषय में बताया गया है। अनुसूची 4, अनुसूची 4 में राज्यसभा के सीटों का आवंटन, राज्यसभा के सीटों का आवंटन। तो यह राज्यसभा की सीटों की आवंटन की बात किया गया है। ये हमारा अनुसूची 4 है। और अनुसूची 5 की बात करते हैं। अनुसूची 5 इसकी बात करते हैं। जो अनुसूची 5 है ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, इसको देखना बहुत जरूरी है। तो अनुसूची 5 में एससी और एसटी प्रशासन, अनुसूची 5 में एससी और एसटी
की प्रशासन की बात किया गया, की प्रशासन, प्रशासन ये पूरे देश में, पूरे देश में, इसको देखना जरूरी है। अनुसूची 5 में एससी और एसटी की प्रशासन की बात किया गया है। एससी मतलब होता है अनुसूचित जाति और एसटी मतलब होता है अनुसूचित जनजाति। ये जो दोनों वर्ग के लोग हैं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, इनके प्रशासन के विषय में 5वीं अनुसूची में प्रावधान किया गया हमारे संविधान में। अब 6वीं अनुसूची की बात करते हैं। अनुसूची 6वीं, अब 6वीं अनुसूची में बात करते हैं तो इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये जो 3 राज्य हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इसमें एसटी जो है, एसटी मतलब जनजाति, अनुसूचित, अनुसूचित जनजाति, जनजाति, जो एसटी के विषय में बताया गया है, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम में एसटी अनुसूचित जाति के प्रशासन के विषय में बताया गया है। मतलब भारत में 4 राज्यों की बात किया जाए, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, यहाँ पर एसटी जो जनजातियाँ हैं, अनुसूचित जनजातियाँ, इनके विषय में प्रशासन की बात अलग से किया गया है हमारे संविधान में, जो कि 6वीं अनुसूची है। एक क्वेश्चन, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, आए दिन यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 5वीं 6वीं में थोड़ा सा इसमें कन्फ्यूजन होता है, तो कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए एक इसका ट्रिक देखते हैं हम लोग। 5वीं अनुसूची में मानिए एससी और एसटी दोनों पूरे देश में प्रशासन की बात किया गया है, और 6वीं अनुसूची की बात करते हैं इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम की बात किया गया है। इसमें केवल 4 राज्यों के एसटी होंगे, अनुसूचित जनजाति, उनके प्रशासन के विषय में बताया गया है। और इसका एक ट्रिक होता है कि इसको असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम कैसे याद करते हैं, तो इसके विषय में देख लेते हैं। इसको कहते हैं अत्रि मेमी, अत्रिमेमी। अत्रिमेमी में क्या होता है, जो अ वाला भाग है ये असम को दर्शाता है, असम, और जो ती वाला भाग है त्रिपुरा, और जो मे वाला भाग है मेघालय, और मी वाला जो भाग है इसको हम लोग मिजोरम कहेंगे, मिजोरम। तो जो 6वीं अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम में एसटी अनुसूचित जनजाति प्रशासन के विषय में बताया गया है, इसमें इसका एक शॉर्ट ट्रिक है। अत्रिमेमी आप केवल याद करिए, अत्रिमेमी। अ से असम को देखिएगा, त्रि को त्रिपुरा को देखिएगा, और मे से मेघालय को, और मी से मिजोरम से, ये आप लोगों को याद हो जाएगा। तो जो 5वीं 6वीं में कन्फ्यूजन होता है दूर हो जाएगा, छोटा सा ट्रिक है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्रयागराज जीएस रिसर्च सेंटर प्रयागराज के यूट्यूब चैनल को आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, और अपने मित्रों सहपाठियों तक अवश्य पहुंचाएं, और सहयोग करें कि ये प्रयागराज जीएस रिसर्च सेंटर प्रयागराज यूट्यूब चैनल शिक्षा जगत में बहुत आगे जाए, और आपका सहयोग अत्यंत आवश्यक है। आइए अब हम लोग 7वीं अनुसूची की बात करते हैं। 7वीं अनुसूची में क्या बताया गया है, 7वीं अनुसूची में शक्तियों का विभाजन बताया गया है। 7वीं अनुसूची में शक्तियों का विभाजन बताया गया है, इसको देख लेते हैं। अनुसूची 7वीं, इसकी बात करते हैं।
इसमें शक्तियों का विभाजन किया गया है। शक्तियों का विभाजन। 7वीं अनुसूची में शक्तियों का विभाजन की बात किया गया है। तो इसमें 7वीं अनुसूची में देखते हैं पहले संघ सूची विषय में। इसमें 3 सूचियां बताई गई हैं। संघ सूची, ये पहला हो गया। दूसरा हो गया राज्य सूची, राज्य सूची, और जो तीसरा हो गया वो समवर्ती सूची, समवर्ती सूची। तो इस शक्तियों के विभाजन में तीन सूचियां हैं, संघ सूची, राज सूची और समवर्ती सूची। तो इसमें कई विषय बताए गए हैं कि किस सूची में कितने विषय का प्रावधान किया गया है। तो इसमें अगर शुरू में देखा जाए, सर्वप्रथम बात किया जाए, तो इसमें संघ सूची में 97 विषय थे और राज्य सूची में 66 और समवर्ती सूची में 47 विषय थे। ये शुरू की बात किया जा रहा है। मूलतः एक तरह माने मूलतः विषय जो संघ सूची में 97 विषय थे शुरू में, और राज्य सूची में 66 और समवर्ती सूची में 47। अब वर्तमान की बात कर लिया जाए। वर्तमान में बात किया जाए तो इसमें 161 और 52, 161 और 52 ये वर्तमान में विषय हैं। तो अगर इसमें क्वेश्चन ये बना है कि शक्तियों का विभाजन किस अनुसूची में किया गया है, तो हम लोग कहेंगे 7वीं अनुसूची में शक्तियों के विभाजन की बात किया गया है हमारे संविधान में। और इसमें 3 सूचियां बताई गई, 3 सूचियां, 3 सूचियों की बात किया गया। पहला संघ सूची 97 विषय मूलतः थे शुरू में और वर्तमान में 100 विषय हैं। और दूसरा राज्य सूची मूलतः सर्वप्रथम पहले जो थे 66 विषय थे और वर्तमान में 61 विषय हैं राज्य सूची में। और तीसरा समवर्ती सूची शुरू में इसमें मूलतः 47 विषय थे और वर्तमान में इसमें 52 विषय हैं। तो ये तो आज हम लोगों ने यहाँ तक की बात कर लिया, अनुसूची 7 तक। अब अनुसूची 8 को भी देखना जरूरी है कि अनुसूची 8 में क्या प्रावधान किया गया है। अनुसूची 8, 8वीं की बात करते हैं। तो 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। तो अनुसूची 8वीं में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। इसमें 22 भाषाएं बताई गई हैं। तो अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछे कि किस अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख किया गया है, तो 8वीं अनुसूची कितनी भाषाओं का उल्लेख किया गया है, तो इसमें 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। इसको देखिएगा आप लोग। अब अनुसूची 9वीं की बात करते हैं। अनुसूची 9वीं, ये जब 9वीं अनुसूची जब संविधान बना था 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू किया गया, उस समय संविधान में नहीं था। ये 1951 का प्रावधान,
इसके पहले हम लोग इसी वीडियो में, इसके पहले हम इस पे चर्चा हम लोगों की हो गई थी। तो 9वीं अनुसूची 1951 में जोड़ा गया और इसमें भूमि सुधार, भूमि सुधार, कुछ विधियों का विधि मान्यकरण, कुछ विधियों का विधि मान्यकरण, विधि मान्यकरण, इसकी बात किया गया है 9वीं अनुसूची में। 1951 में अनुसूची जोड़ी गई। 9वीं अनुसूची में क्या बताया गया है? अगर क्वेश्चन पूछे कि किस अनुसूची में भूमि सुधार से संबंधित है, कौन सी अनुसूची, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची भूमि सुधार से संबंधित है, तो इसको हम लोग 9वीं अनुसूची कहेंगे। 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार के विषय में बताया गया है। अच्छा, क्वेश्चन ऐसे बना सकता है कि संविधान निर्माण के समय मूलतः कितनी अनुसूचियाँ थी संविधान में? तो 8 अनुसूचियों की बात करेंगे हम लोग, यहीं तक केवल थी। और ऑप्शन ऐसे दे सकता है कि संविधान में मूलतः अनुसूचियाँ थीं, अनुसूची 3, अनुसूची 5, अनुसूची 6, अनुसूची 9। तो इसमें 3, 5 और 6 ये तो हैं शुरू से। 9वीं जो है 1951 में आई, तो मूलतः तो नहीं माना जाएगा, ये तो 1951 का प्रावधान हुआ, उसमें आया भूमि सुधार। तो इस प्रकार क्वेश्चन बनाता है आयोग। तो ये तो 9वीं अनुसूची की बात हो गई। अब हम लोग 10वीं अनुसूची की तरफ चलेंगे। अनुसूची 10वीं की बात करते हैं तो इसमें दल बदल की बात किया गया। दल बदल कानून, दल बदल कानून की बात किया गया 10वीं सूची में। और ये 1985 में संविधान में जोड़ा गया, संविधान में जोड़ा गया। मतलब ये भी मूलतः नहीं था, ये भी 1985 में दल बदल कानून 1985 में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई हमारे संविधान में। और 11वीं अनुसूची की बात करते हैं, अनुसूची अनुसूची 11वीं,